आप सबको जय मसीह की। आप देख रहे हैं जीसस खुदा चैनल। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, चैनल मैंने प्रभु का वचन लोगों तक पहुंचाने के लिए चैनल मैंने बनाया हुआ है। अगर आपका हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वचन सभी लोगों तक शेयर करें। सबको जय मसीह की। कड़वापन आ रहा है कि आपको लग रहा है कि शायद पता नहीं मेरा कर्जा नहीं उतरेगा, शायद परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेगा या नहीं करेगा। लेकिन मैं आज पवित्र आत्मा से प्रार्थना करके आया और परमेश्वर ने मुझे सुबह 4 बजे कहा, कह रहा जितने लोग आज मेरे कलाम को सुनेंगे, कह रहा मैं उनके कड़वेपन के अंदर मिठास को डाल कर जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। आज मेरा परमेश्वर आपके अंदर कड़वाहट को दूर करेगा। आपके घड़े में से, आपके घड़े में से, मैं कह रहा हूं आपके घर में से, आपकी रसोई में से, आपकी किचन में से, आपके बैंक अकाउंट में से, आपके शरीर में से वो कड़वापन आज मिठास में बदलने वाला चर्च। लेकिन किन लोगों के कड़वाहट को जान दूर करता है परमेश्वर? परमेश्वर बोलता है जिनकी जान पहचान मेरे साथ है। अपने पड़ोसी को बोलो मेरी जान पहचान करा दे परमेश्वर के साथ। आज मैं कह रहा हूं कि जितने लोग आज वचन को सुन रहे हैं, जो लोग लाइव को देख रहे हैं, अगर आज आप अपने पड़ोसी को भी शेयर कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आप उसकी जान पहचान करा रहे हैं। और सुनना, सिर्फ मेरी फोटो ही भेज देना उसके पास। मैं कह रहा हूं कि ये गिफ्ट है मेरे ऊपर, जो मुझे ऑनलाइन चर्च देख रहे हैं। आज के मैसेज के बाद मैं कह रहा हूं आपके घर में मिठास आने लगेगी यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपके घर जो भी कड़वापन है, आपके विचारों में, आपकी बोलबाणी में, आपके पति में, आपके स्वभाव में, आपके बिजनेस में, बेशक कहीं भी कड़वापन है, लेकिन परमेश्वर आज आपके घर में मिठास डालने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में। जितने आमीन बोलकर चिल्ला रहे हैं वो मिठास का टेस्ट करेंगे आज। उनके घर में मिठास आने वाली है चर्च। मैं फिर से कह रहा हूं, लेकिन परमेश्वर के आत्मा ने मुझे बताया। मैंने पूछा परमेश्वर ये कड़वाहट क्यों आ जाती है लोगों के जीवन में? तो परमेश्वर ने मुझे कहा जो लोग अपनी जिंदगी में पेशेंस नहीं रखते, जो लोग अपने जीवन में धीरज नहीं रखते, उन लोगों के जीवन में कड़वाहट आ जाती है। अगर आज मैं कह रहा हूं कि अगर आप पेशेंस रखें तो पवित्र आत्मा कह रहा संयम रखें, पेशेंस रखें तो परमेश्वर आज आपकी कड़वाहट को मिठास में बदल देगा। लेकिन कह रहा कि 90 साल तक जब बच्चा नहीं हुआ सारा को कड़वाहटपन से भर गई और उसी से मैं बोलने लगी कि अब्राहम कितने साल से तू मुझे गच्चा दे रहा है। जब हम उत्पत्ति का 15 का 2 पढ़ते हैं तो वहां पर भी लिखा कि वहां पर अब्राहम बोलता है, कह रहा मिठास से भरा हुआ था, परमेश्वर की अनॉइंटिंग से भरा हुआ था। लेकिन शैतान ने एक दिन उसके विचारों में डाला, बोलता है तेरा परमेश्वर तुझे बच्चा नहीं देने वाला। और उसके अंदर कड़वाहट भर गई और उसी समय टेंशन में चला गया, डिप्रेशन में चला गया, निराशा में चला गया और बोल बैठा परमेश्वर को। बोलता है परमेश्वर इतने साल से मैंने तेरी सेवा किया, तू मुझे क्या देगा? तू मुझे क्या देगा? वहां पर लिखा, बोलता है तू मुझे क्या देगा? और उसी समय परमेश्वर ने देखा कि मेरी सेवा करने वाला भक्त, इसके अंदर ऐसे विचार डाल दिए शैतान ने। अरे जितना भरोसा मुझे इस व्यक्ति पर था, कह रहा जितना मुझे इस व्यक्ति पर नाज था, कह रहा इस व्यक्ति, ये व्यक्ति भी, कह रहा पूरे चर्च के अंदर, कह रहा एक व्यक्ति ऐसा बोल पड़ा है, कह रहा जिसको परमेश्वर पर नाज था। और उसको बोलता है, कह रहा बेटे, कह रहा मत डर, आज तेरी कड़वाहट को मैं दूर करके जाऊंगा। आज तेरी कड़वाहट को मैं दूर करके जाऊंगा, मिठास को भर कर जाऊंगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। कि अब्राहम रोया परमेश्वर के सामने। अब्राहम ने कहा परमेश्वर तू मुझे क्या देगा? आप किसी फैक्ट्री में काम करने के लिए जाते हैं, आप पूछते हैं परमेश्वर, अरे सामने वाले से पूछते हैं मैं तेरी फैक्ट्री में पोछा लगाऊंगा, तू मुझे क्या देगा? मैं तेरे घर पर खाना बनाऊंगा, मैं कुक का काम करता हूं, तू मुझे क्या देगा? हो सकता है कह रहा है कि आप कहीं पर किसी के घर फैक्ट्री में काम करने के लिए जाते हैं, पहले पूछते हैं। अगर मैं किसी को कहूं कि मेरी गाड़ी चलाएगा, मैं तुझे जॉब पर रखता हूं, लेकिन पहले लोग पूछेंगे तू मुझे क्या देगा? आपका स्वभाव है ये, आपका नेचर है ये। लेकिन याद रखना परमेश्वर कह रहा है कि मैं आज चर्च में आने वाले लोगों को क्या नहीं दूंगा? सब कुछ देने वाला हूं आज यीशु मसीह के नाम में। सब कुछ दूंगा। कह रहा तुम्हारे मांगते ही मैं तुम्हें दूंगा। कह रहा कि जो तुम्हारे मेरे सोच रहा हूं वो कह रहा है कि वो कल्पनाएं, कह रहा वो विचार, कह रहा है कि तुम इस हफ्ते में देखने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। यहाँ पर अब्राहम टेंशन में था, डिप्रेशन में था, रो रहा था। उसकी पत्नी उसके विचारों में, शैतान उसके विचारों में गड़बड़ी पैदा कर रहा होगा, उसके विचारों में डाल रहा होगा, वो भी टूट रहा होगा। और उस समय उसके अंदर से आवाज आ रही थी, रो रहा था वो और कह रहा था परमेश्वर तू मुझे क्या देगा? और उसी समय परमेश्वर का एक स्वर्गदूत स्वर्ग से निकल कर आता है और उसी समय उसका हाथ पकड़ता है। और उसी समय बाइबल बोलती है कि पहला शख्स है कि
अब्राहम जिसका हाथ पकड़कर परमेश्वर तंबू से बाहर ले गया हो और आसमान के सामने ले गया, देख बोलता है कितने तारे हैं तू गिन नहीं सकता, लेकिन सुन कहता है इतनी औलाद मैं तुझे देने के लिए जा रहा हूं यीशु मसीह के नाम में।